आज मैं आपके साथ चॉकलेट आइसक्रीम की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। सिर्फ आधे लीटर दूध के साथ हम 2 लीटर पूरा बॉक्स भर के आइसक्रीम का बनाएंगे। बहुत ही यमी बनेगी, बहुत ही क्रीमी बनेगी। अगर आपने ये रेसिपी ट्राई कर ली तो दोबारा आप मार्केट से आइसक्रीम कभी भी बाय नहीं करेंगे। ये इतनी अच्छी बनती है। इसका आप टेक्सचर देख सकते हैं कितनी स्मूथ है, किसी किस्म का इसमें कोई क्रिस्टल नहीं है, रिच इन फ्लेवर है। रेसिपी को आपने लास्ट तक देखना है, सारे स्टेप जो हैं वो मैं साथ साथ शेयर करती जाऊंगी। बनाना भी बहुत ही आसान है। इसके लिए हमें सबसे पहले एक पैन चाहिए होगा, उसमें 2 टेबलस्पून हमने कॉर्नफ्लोर के ऐड करने हैं और 2 टेबलस्पून ही इसमें कोको पाउडर जाएगा। फिर हमने इसमें 1 लीटर आधा लीटर इसमें दूध जाएगा, या एक बड़ा ग्लास आपने दूध का जो है वो इसमें किसी भी टेम्परेचर का, ठंडा गर्म आप इसमें ऐड कर सकते हैं। बस हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है जब तक कि इसके लम्स जो है वो ख़त्म ना हो जाए। कोको पाउडर को डिज़ोल्व होने में थोड़ा टाइम लगता है, तो आपने इसमें मुसलसल चम्मच हिलाना है। जब ये लम्प फ्री हो जाएगा तब आपने इसको चूल्हे के ऊपर शिफ्ट करना है। बस आपने इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है। बहुत ही कम इसमें इंग्रेडिएंट्स आएंगे और ये बहुत ही मज़े की बनेगी। सबसे पहले हमने बेसिकली इसका कस्टर्ड तैयार करना है। आपने मीडियम टू लो हीट रख के आपने इसको चूल्हे के ऊपर रखना है जब तक कि इसमें बॉयल नहीं आ जाता। बॉयल आने से पहले अगर आप चम्मच हिलाना बंद करेंगे तो इसके अंदर लम्प्स बन जाएंगे और फिर आइसक्रीम जो है वो आपकी स्मूथ नहीं बनेगी। इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। 3 से 4 मिनट लगेंगे तो बस ये हमारा जो कस्टर्ड है वो बन जाएगा। आपने इसमें मुसलसल चम्मच हिलाते जाना है जब तक कि इसकी कंसिस्टेंसी जो है वो थिक नहीं हो जाती। बहुत ज़्यादा आपने इसको थिक नहीं करना, क्योंकि जब ये ठंडा होगा तो ये फिर बहुत ज़्यादा थिक हो जाएगा, क्योंकि ठंडा होने पे इसकी कंसिस्टेंसी और ज़्यादा थिक हो जाएगी। इसलिए आपने इसको बहुत ज़्यादा थिक नहीं करना। तो बस ये है कि इसमें जब तक एक बॉयल नहीं आ जाता आपने इसको अच्छी तरह से चम्मच हिलाना है। अब आप देखिए ये आहिस्ता आहिस्ता से गाढ़ा होना शुरू हो गया है। बहुत ज़्यादा आप इसको गाढ़ा मत कीजिएगा। बस हमने इसको इसके अंदर जो कोको पाउडर और जो कॉर्नफ्लोर का थोड़ा कच्चापन है उसको ख़त्म करना है। तो बस ये देखिए हमारी जो चॉकलेट कस्टर्ड है वो बन गया है। आप इसको एज़ इट इज़ भी खा सकते हैं, ये बहुत मज़े का था। तो अब मेरे पास थोड़े से चॉकलेट चिप्स से तकरीबन 1/3 कप इसके अंदर मैंने वो ऐड कर दिए हैं। सिर्फ चॉकलेट का फ्लेवर थोड़ा सा इन्हेंस करने के लिए मैंने इसमें ऐड किए हैं। अगर आपके पास कोई सी भी चॉकलेट है, डेयरी मिल्क वगैरह, आप वो भी ऐड कर सकते हैं इसका फ्लेवर थोड़ा सा इन्हेंस करने के लिए। अगर आपके पास नहीं है तो आप इसको सिंपली स्किप कर सकते हैं। यहाँ मेरे पास 2 लीटर आइसक्रीम का बॉक्स था। घर में होता है आइसक्रीम का बॉक्स, कोई सा भी हो जो बिल्कुल एयर टाइट हो तो वो आप यूज़ कर सकते हैं। इससे ये भी आइडिया हो जाएगा कि आपकी आइसक्रीम कितनी। उसके बाद हमने एक बड़ा डीप बोल ले लेना है। उसके अंदर मैंने 200 ग्राम जो है विप क्रीम ऐड की है। आपने इसको अच्छी तरह ठंडा कर लेना है। मैं फ्रीज़र के डोर में इसको रख देती हूँ तो इससे ये जमती भी नहीं है और ठंडी भी रहती है। बस आपने इसको निकालना है और आपने इसको बीट करना शुरू कर देना है। 5 से 6 मिनट लगेंगे तो ये बिल्कुल डबल ट्रिपल वॉल्यूम हो जाएगा इसका। तो बस आपने इसको अच्छी तरह से बीट करते जाना है जब तक इसके सॉफ्ट पीक्स नहीं बन जाते। विप क्रीम जो है वो ऑलरेडी मीठी होती है, इसमें आपको चीनी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे अगर आपको जो चॉकलेट कस्टर्ड हमने बनाया है उसके अंदर मैं चॉकलेट चिप ऐड की है, थोड़ी सी मिठास उसकी भी ऐड हो गई है। अगर आप उसको स्किप करेंगे तो आप इसमें 1-2 चम्मच चीनी ऐड कर सकते हैं, वरना इसमें चीनी का इस्तेमाल करने की आपको ज़रूरत नहीं है। आप इसको चेक भी कर सकते हैं, आप इसका मीठा, इसमें जो शुगर जो है वो बिल्कुल बैलेंस होगी। अगर आपको विप क्रीम नहीं मिल रही है, अगर आप लाहौर या कराची से हैं तो आप इसको ऑनलाइन बाय भी कर सकते हैं। बेक हाउस का पेज है इंस्टाग्राम, फेसबुक, वहाँ से ये आपको होम डिलीवर कर देते हैं, तो आप वहाँ से भी इसको परचेज़ कर सकते हैं। तकरीबन 600-700-800 इस रेंज में आपको 1 लीटर जो है वो मिल जाएगी विप क्रीम। और इससे आप तकरीबन 10 लीटर आइसक्रीम बना सकते हैं। मैंने सिर्फ इसमें 200 ग्राम ऐड किया। आप इसकी वो देख सकते हैं क्वांटिटी कितनी ज़्यादा हो गई है। तो अगर आप चाहें तो आप इसको उनके पेज से भी बाय कर सकते हैं, वरना अगर आप किसी बड़े मार्ट पे जाएं तो आपको विप क्रीम जो है वो ईज़िली मिल जाएगी। मैं आपको सजेस्ट करूँगी आपने इसके अंदर डेयरी क्रीम का इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि डेयरी क्रीम से आपकी आइसक्रीम जो है वो बहुत थिक बनेगी, उसका आइसक्रीम वाला टेक्सचर बिल्कुल भी नहीं बनेगा। अगर आपने सही प्रॉपर आइसक्रीम खानी है तो उसके लिए आप विप क्रीम का ही इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे क्रीम देखिए हमारी अच्छी तरह से बीट हो गई है। सॉफ्ट पीक आने तक आपने इसको बीट कर लेना है। तो बस ये देखिए ट्रिपल इन वॉल्यूम हो गई है। बस बहुत ज़्यादा इसको आपने थिक नहीं करना, जिस तरह हम केक के लिए इसको बीट करते हैं, ओवर बीट इसको करने की ज़रूरत नहीं है। ना ही इसको आपको बहुत ज़्यादा ठंडा करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि अभी हमने इसको फ्रीज़ करना है, तो इसके लिए हमने इसको बहुत ज़्यादा बीट करने की इसमें कोई ऐसा ज़रूरत नहीं है। तो क्रीम जो है वो हमारी अच्छी तरह से बीट हो चुकी है। अगर आपको बेक हाउस का नंबर चाहिए
लाहौर की आउटलेट का, तो वो मैं आपको शेयर कर दूँगी। अगर किसी को चाहिए हुई तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता दे, तो मैं उसको शेयर कर दूँगी, ठीक है। अब यहाँ पे हमने जो अपना चॉकलेट कस्टर्ड तैयार किया था उसको आपने अच्छी तरह से ठंडा कर लेना। मैंने इसको फ्रिज में रख दिया था तकरीबन 3-4 घंटे के लिए, क्योंकि बीच में मैं बिज़ी हो गई थी, तो इस वजह से मैंने इसको थोड़ा सा लेट बनाया था। अब आप चाहें तो इसको फ्रिज में भी रख सकते हैं। बस ये है कि आपने इसको कवर करके रखना है कि किसी किस्म का जो पानी है वो अंदर ना जाए। तो यहाँ पे मुझे लग रहा था कि थोड़ा-सा जो चॉकलेट का फ्लेवर थोड़ा-सा और होना चाहिए, तो मैंने इसमें 1-2 टेबलस्पून कोको पाउडर का ऐड करके तो बस इसको हल्का-सा मिक्स किया है। बस इसको मिक्स करना है, आप चाहें तो इसको स्पैचुला से भी मिक्स कर सकते हैं। यहाँ से मेरे से जो है चॉकलेट कस्टर्ड का जो पार्ट है वो डिलीट हो गया है। पता नहीं किस तरह से डिलीट हुआ है। हालाँकि मैंने रिकॉर्ड भी किया था, लेकिन वो मुझे मिल नहीं रहा था। तो बस ये है कि मैंने इसमें सिर्फ़ वही डाला था, वही सिर्फ़ जो है वो इसके अंदर स्किप हुआ है। यहाँ पे मैंने इसमें चॉकलेट चिप ऐड किए हैं। आपने इसमें बहुत ज़्यादा चॉकलेट चिप ऐड नहीं करने, क्योंकि मेरे चॉकलेट चिप मैंने इसको कुछ ज़्यादा ही अच्छा फ्लेवर देने के लिए मैंने कहा, बाज़ार में तो उन्होंने बिल्कुल ज़रा से डाले होते हैं, तो मैं ज़रा इसमें चॉकलेट चिप अच्छे खासे डालूँगी। तो चॉकलेट चिप बहुत ज़्यादा हो गए थे, जब फ्रीज़ हुई थी तो चॉकलेट चिप जो है ना वो बहुत ज़्यादा लगने लग गए थे। तो यहाँ पे मैंने आधा कप जो है चॉकलेट चिप इस्तेमाल किया। आपने तकरीबन इसमें 1/4 कप इसमें इस्तेमाल करने हैं। बहुत ज़्यादा मत कीजिएगा, वरना फिर बहुत ज़्यादा चॉकलेट चिप कुछ कुछ बच्चे तो शौक से खा रहे थे, लेकिन जो बड़े हैं उनको चॉकलेट चिप जो है वो इतने नहीं पसंद आते। तो बस इसको देखिए, मैंने इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है। तो मिक्स किया है तो सारा कुछ जो है जो इसके अंदर वो चॉकलेट और सारा कुछ मिक्स हो गया। अब हम इसको पोर करेंगे। जो हमारा 2 लीटर वाला आइसक्रीम वाला बॉक्स है उसके अंदर हमने इसको ऐड कर देना है। सारा जो मिक्सचर है उसके अंदर पोर कर देना है। हल्का सा आपने इसको टैप टैप करना है। तो बस ये हमारी देखिए कितनी ज़्यादा क्वांटिटी में 2 लीटर, मुझे तो यकीन नहीं आ रहा था 2 लीटर इतनी सी क्रीम के साथ आपकी इतनी ज़्यादा आइसक्रीम बन गई। तो आप देखिए आपको कितनी कम कॉस्ट में आइसक्रीम जो है वो घर पड़ेगी। 200-300 रुपये की आपको आइसक्रीम पड़ेगी, जो आपको बाज़ार में आपको 1000 का ये बॉक्स मिलता है। ऊपर से भी मैंने थोड़े चॉकलेट चिप ऐड कर दिए थे, पहले ही मैंने इतने ज़्यादा ऐड कर दिए, उसमें मैंने ऊपर और ऐड कर दिए। तो बस ये कि आपने चॉकलेट चिप्स पे थोड़ा सा हाथ जो है ना वो रखना है। अगर आप चाहें तो आप इसमें ऐड कर सकते हैं, वरना आप चॉकलेट लेकर तो आप उसके भी छोटे छोटे पीस करके वो भी ऐड कर सकते हैं। तो बस ये है कि इसके बाद हमने इसको प्लास्टिक रैप लेकर, अगर आपके पास प्लास्टिक रैप नहीं है कोई सा भी आपने साफ़ शॉपर लेकर वो इसके ऊपर लगा देना है, और आपने इसकी जो आइसक्रीम की सरफेस है इसके ऊपर इसको टच करना है, ताकि इसके ऊपर क्रिस्टल ना बने। बिल्कुल सारी साइड से आपने इसको टच करके, तो आपने इसको अच्छी तरह से एयर टाइट करके, एयर टाइट बॉक्स ही आपने लेना है। तो आपने इसको अच्छी तरह से कोई बॉक्स लेके तो उसके अंदर आपने इसको बंद करके इसको फ्रीज़र में रख देना है। अब आपने इसको फ्रीज़ करना है 2 दिन के लिए। हमारे जो घर के फ्रीज़र हैं वो इतने पावरफुल नहीं होते, क्योंकि उसमें बाकी भी चीज़ें होती हैं। तो आपने इसको तकरीबन 2 दिन देना है। मैं इसको 1.5 दिन के बाद आपको दिखा रही हूँ। 1.5 दिन के बाद मैंने इसको फ्रीज़ करके निकाला था, वो भी क्योंकि घर वालों से इंतज़ार नहीं हो रहा था, वरना तो मैं इसको 2 दिन के बाद ही निकालती। तो ये देखिए हमारी आइसक्रीम जो है वो कितनी अच्छी तरह से जम गई है। तो आपने इसको 2 दिन का टाइम दीजिएगा। तो बस आपने किसी भी स्कूपर की मदद से देखिए आइसक्रीम आपने इस तरह से निकाल लेनी है, और बस इस गर्मी के मौसम में आप इसको एंजॉय करें और मुझे दुआएं दें। और अगर आपको रेसिपी पसंद आई हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप सब्सक्राइब करते हैं या आप वीडियो को लाइक करते हैं या आप कमेंट भी करते हैं तो बंदे को मोटिवेशन मिलती है। अगर आप नहीं, मतलब ये है कि वीडियो को आगे बढ़ाते तो फिर बंदा भी डीमोटिवेट हो जाता है। तो वीडियो को ज़रूर शेयर करें, लाइक करें, कमेंट भी ज़रूर करें। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं ऐसी किसी ज़बरदस्त रेसिपी के साथ, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।